नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ है। आज इस सीरीज़ के तहत हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6। इसके पहले तक आप लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक देख लिया होगा, ठीक है। जिन लोगों ने ना देखा वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, चूँकि मैंने थंबनेल में पीडीएफ फाइल लगा रखा है, लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि पीडीएफ दिया तो ज़रूर है लेकिन डाउनलोड कहाँ से करें। तो मैं हर वीडियो में नहीं बताता, मैंने पिछली बार कई बार बता दिया है कि पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी कैसे। तो जो लोग नए हैं उनके लिए आपको बता दें कि इन सभी की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको जाना है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च करेंगे ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो इस नाम से आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इन सभी की पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ समय समय पे, जहाँ से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है आपका, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए भैया, तीसरा स्थान है। देखिए ये ज़रूरी है कि इसको याद कैसे करें। तो देखिए भाई, जोखिम के मामले में भारत को जो है कि 3 बार झटका लगा, ठीक है। आपको याद करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो सब सही हो, बस याद करने के लिए। तो कहने का मतलब, भारत को जोखिम के मामले में कितनी बार झटके लगे? 3 बार झटके, 3 झटके लगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से कभी भी ये प्रश्न आएगा तो आपको फटाक से माइंड में आ जाएगा कि जोखिम के मामले में भारत को कितने झटके लगे थे? 3 झटके लगे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि तीसरा स्थान है, ठीक। नाउ बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? तो देखिए भाई, वेस्ट टू एनर्जी का मतलब यहाँ पे है जो वेस्टेज निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, उनसे एनर्जी बनाई जाएगी। तो किस राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की है, वेस्ट टू एनर्जी? तो देखिए उत्तराखंड। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। भाई जो भी चीज़ें वेस्ट का मतलब खराब चीज़ें हैं, तो एनर्जी अपनी खराब कहाँ कर रहे हो आप? उतर के खड्डे में, ठीक है। आप किसी खड्डे में उतर गए हो और उस खड्डे में उतर के आप क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इससे याद रहेगा कि उतर खड्डे में यानी उत्तराखंड, ठीक है। एनर्जी आप कहाँ उतरने में वेस्ट कर रहे हैं? खड्डे में। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या है भाई? उत्तराखंड है, ठीक। अब नोट में देखिए भाई, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। भाई ये भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि निक जोन्स के साथ अमेरिका में रह रही हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि किसी भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। नोट में देखिए, यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तक रहेगा दोस्तों, ये लिखने में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर फिलहाल ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो फिलहाल नहीं होगी, ये कम ही पूछा जाता है डेट, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। चौथा आपका प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 17 जुलाई को। देखिए भैया, विश्व में न्याय पाना है तो 17 जुलाई को आप सतर्क रहिए, ठीक है। चलिए नोट में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, सीधे तौर पे क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। अब यहाँ पर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो भैया ये हुई थी 2002 में, ठीक है। पांचवा आपका प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, जिसका मतलब शॉर्ट में कहेंगे CPJ, है ना। C से हो गया कमेटी, P से प्रोटेक्ट, J से जर्नलिस्ट्स, है ना। तो देखिए नोट में यहाँ पे CPJ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि USA में पड़ता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ चलिए, छठवां आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 डैकर युवा ओलंपिक
को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो देखिए भैया, युवा लोग डकार गए, कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको याद रहेगा, जो भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि क्वेश्चन आपको मिले तो आपके माइंड में स्टक कर जाए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो डकार गए युवा लोग कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। तो ये आपको याद रहेगा कि भाई 2020 डैकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 7वां आपका प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो देखो भैया, जो भी रेलवे है, ठीक है, 10 साल बाद यानी 2020 से 2030 में जो है कि सब रेलवे क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। कब? 2030 में, 30 में हो जाएगी ग्रीन, ठीक है, 30 में ग्रीन पीस, ओके। 8वां प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? ये हैं स्टीफन किंग, ठीक है। कौन है? स्टीफन किंग हैं। इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग। नाउ नोट में देखिए, यह 4 कहानियों का संग्रह है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी कहानियों का संग्रह है? तो 4, ठीक। 9वां आपका प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो भैया नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। देखिए नाबार्ड ने क्या किया? चौपाल लगाई, ठीक है। और चौपाल हमेशा नाबार्ड लगाता था, लेकिन अब की नया क्या कर दिया भाई? डिजिटल जमाना है तो चौपाल को भी क्या कर दिया? डिजिटल कर दिया। तो ये हो गया नया। किसने? नाबार्ड ने नया काम किया, डिजिटल चौपाल लगा के। अब नोट में देखिए, नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां आपका प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम की बात कर ले तो स्किल फॉर आ रेजिलेंट यूथ, ये इसकी थीम है। 11वां प्रश्न है आपका, मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को, ठीक। नोट में देखिए, इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि 29 जुलाई को आयोजित होना था मोहन बागान दिवस समारोह, लेकिन महामारी बोले तो भाई कोरोना महामारी के कारण इसको नहीं किया जाएगा, ठीक। 12वां प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम BCCI कहते हैं, द्वारा किसे अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो ये है हेमांग अमीन को। नोट में देखिए, हेमांग अमीन राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किसने दे दिया था? राहुल जौहरी ने दे दिया था। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने 2 अभ्यास प्रश्न रखे हैं, ठीक है। ये अभ्यास प्रश्न नंबर 3 है, ठीक। तो चलिए, आपको पता है तो कमेंट करिएगा। एक लोगों ने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप, ठीक है, होप को लॉन्च किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम या फिर बहरीन? पता है तो जरूर करिएगा कमेंट। और आपका दूसरा प्रश्न है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू किया या किस राज्य से संबंध है इसका? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। बस मुझे लगता है कि हाँ, जो भी मेहनत की जा रही है शायद सही दिशा में है, मोटिवेशन मिलता है और आगे हम बढ़ते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस ग्रुप सर्च करिए, वहाँ से आपको PDF समय समय पे अपलोड कर दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।